प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का ज्ञान पर। कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी भोले भक्त की है। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम के तरह वह भी भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना ही उसको किसी की चालाकी समझ में आती थी। हर एक काम को भोला बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भोला जंगल में लकड़ियां काट कर गुजर बसर किया करता था और वह बहुत गरीब था। भोला झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह हर सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रही है, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत बुरा हो रहा है। इससे प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांसें घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ियां बेचकर जो प्राप्त धन मिलेगा उससे हम दोनों का भोजन का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन तैयार हो जाए मुझे बुला लेना, तब मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बड़ी प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया औरत मिल गई और बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे भी अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन करवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया था, तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा विपत्ति लाला को बताया, तो वह उस पर हंसने लगा कि क्या भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोला की बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान पे करवाए और उसके बदले भोले को कुछ राशन दे दिया। राशन लेने के बाद भोला घर में भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको भी घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन करवाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर में वह मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में भोजन तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोले, में तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, मैंने तो आपको भोजन खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने भोजन खिलाया, वह असल में मुझे ही तो खिलाया था और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर भोजन करूंगा। भोला भक्त बोला, प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें वह भोजन मेरे साथ करना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे।
जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे कि वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन तैयार हो जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे भोजन मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में आकर सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो भोजन तैयार है। प्रभु उससे तब बोले कि पहले ही तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने धूतकार दिया था। फिर क्या वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस पूरी कहानी देखकर हमें यह पता चलता है कि कभी अभिमान व्यक्ति होकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीमन जी कह गए कि रहीमन इस संसार में सबसे मिले जुलिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे गरीब भक्त भोला भगवान का मन जीत लिया। हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। वैसे ही जो व्यक्ति अच्छे गुण अथवा अच्छे विचारों वाला होता, ज्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।